जैसे कि हमारे जो धर्म के जो गुरु है उनको कांग्रेस के कार्यकाल में अंदर डाला जाता था, और जो अंदर है जैसे हमारे आसाराम बापू हो गए, उनके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? जब कांग्रेस की सरकार थी, कृत्य करके उन्हें अंदर डाल दिया गया था। नगरी की पावन धरा पे सालासर बालाजी का भव्य प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव चल रहा है और राजस्थान की पावन धरा पे चेतन गिरी जी महाराज पधारे हुए हैं। हम चेतन गिरी जी महाराज से जानेंगे कि ये पुनः आने के बाद इनको कैसा लग रहा है। आपको पुनः पूना के इस पवित्र धरा पर सालेश्वर बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर आज मुझे भी यहाँ पर आने का बड़ा अवसर मिला। ये भगवान की जब कृपा होती है, बालाजी की जब बड़ी मेहर होती है, तभी जाकर के ऐसे उत्सव के अंदर प्राणी का, मनुष्य का शरीक होने का अवसर मिलता है। ये हमारी भारत की भूमि, ये ऋषियों की भूमि है, ये तपोभूमि है। यहाँ देवी देवता भी निरंतर यहाँ किसी न किसी रूप में समय समय पर यहाँ पर अवतरित हुए। जब जब धर्म की हानि हुई है और अधर्म जब थोड़ा बढ़ा है, थोड़ा क्या जब बहुत बढ़ जाता है, तब उस समय परमात्मा जो श्री हरि है, सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है, वो किसी न किसी रूप में अवतरित होकर के उस विधर्मियों का नाश और वापस धर्म की वो स्थापना करते हैं। आज यहाँ पर पूरे भारत देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर आज हमारी भारतीय जो संस्कृति है उसका एक आगाज होने जा रहा है। आज राम जन्मभूमि जो हमारे भगवान श्री राम हैं, जिनकी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, परंतु आज भगवान राम अपने घर के अंदर प्रवेश हो गए हैं और उनको वहां पर प्रवेश मिल गया। आज 500 साल के संघर्ष से हमारे भारत के पूर्वज भक्तों ने अनेकों ने शहीदी दी, वहां पर बलिदान दिया। उन बलिदान का फल आज हमें अपने नजरों से देखने को मिल रहा है कि 500 साल के बाद में भगवान राम अपने घर के अंदर आज प्रवेश किए। उनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को अपुरुषीय वैदिक मंत्रों के द्वारा ब्राह्मण देवताओं की मुखारविंद से उन मंत्रों के द्वारा वहां पर प्रतिष्ठित किए जाएंगे। आज पूरे भारत के अंदर राम को लेकर के, जब भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला, उस समय एक दीप उत्सव मिला, वापस 14 साल के बाद में वापस आए अयोध्या। उस समय एक दीपावली हुई थी, घर घर के अंदर प्रसन्नता और दीपक जला करके एक उत्सव मनाया गया। आज हमारे भगवान राम वापस आज आए हैं अयोध्या अपने घर में और 22 तारीख को प्रतिष्ठा है। उस दिन पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के अंदर हमारे भारत के जो सनातन धर्म के जो हिंदू भाई है, सनातन धर्म प्रेमी हैं, वे सब अपने घर के अंदर कम से कम दीपक जला करके 5 दीपक जलाए और एक आनंद और प्रेम का उत्सव प्रकट करें। ये हमारे लिए दूसरी दीपावली होगी। गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि हमारे जो धर्म के जो गुरु है उनको कांग्रेस के कार्यकाल में अंदर डाला जाता था, और जो अंदर है जैसे हमारे आसाराम बापू हो गए, उनके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? जब कांग्रेस की सरकार थी, कृत्य करके उन्हें अंदर डाल दिया गया था, तो जो अभी नई सरकार राजस्थान में गठन हुई है भजन लाल जी की या बीजेपी की, उनसे आप क्या दरखास्त करना चाहेंगे? ऐसा है कि इस धरती पर 2 प्रकार की शक्तियां हमेशा रही है। आसुरी शक्तियां भी रही है और देवी शक्तियां भी रही है। ये दोनों शक्तियां अपना अपना कार्य करती हैं, परंतु जो संत होते हैं वो संत होते हैं। उनको यदि कोई कितना ही दबाना चाहे तो कभी दब नहीं सकते। जैसे सूर्य है, सूर्य के सामने यदि कोई बादल आ जाता है तो बादल आने से कोई सूर्य का प्रकाश कम नहीं होता। इसी तरह से यदि किसी संत को अकारण किसी प्रकार का दोषित करके उनको यदि प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसको ठीक है, अपने नजरों में वो प्रताड़ित है, परंतु वो उनकी आत्मा की दृष्टि से कोई प्रताड़ित नहीं। जो प्रताड़ित कर रहे हैं ना, वही प्रताड़ित हो रहे हैं और होते रहेंगे। महाराज राम मंदिर भी बन रहा है, श्री कृष्ण मंदिर भी बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा, लेकिन जो निर्दोष संत जेल में है उनके लिए संत समाज आवाज उठाएगी और आप उनके लिए आवाज उठाएंगे तो क्या कहेंगे? नहीं, हमारे भारत देश में जब जब ऐसी घटनाएं हुई है तो ठीक है, कुछ देरी जरूर हुई है, परंतु संत समाज ने और संत समाज ने नहीं,
ये जो पूरा सनातन धर्म के जो धर्म प्रेमी हैं, सबने इनकी आवाज उठाई है और उस आवाज का परिणाम है। जैसे हमारे भगवान राम का मंदिर 500 साल से एक कितनी परिस्थितियों में था, आज हमारे भगवान राम कितने सालों तक वो एक घाट के अंदर रहे, एक तिरपाल में रहे, परंतु जब संत और भक्त जब एकजुट होकर के अपनी शक्ति बताई, अपना ताकत बताया, आज के समय में ताकत है हमारा वोट। यदि हमारा वोट संगठित रहेगा, एकजुट रहेगा, तो ऐसी बहुत सारी जो कुरीतियां हैं वो स्वतः ही यहाँ से उनका रास्ता साफ हो जाएगा, उनका यहाँ से नामो निशान मिट जाएगा। ये सनातन धर्म को, वैदिक सनातन लोगों को अपने वोट की कीमत बतानी पड़ेगी, वोट की ताकत बतानी पड़ेगी, और वोट की ताकत बताएंगे तो ये जितने भी जो है ना विधर्मी लोग या जो अपने सनातन धर्म को जो कुचल रहे हैं, जो धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, अंदर से बाहर से वे जो चोला बता रहे हैं धर्म निरपेक्षता का, ये जो अपने भेदभाव कर रहे हैं वो सब अपना आप ही दूर दूर हो जाए। आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज पूरे विश्व के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो ही है, परंतु विश्व के अंदर भी हमारे सनातन प्रेमी हैं। आज भगवान राम को लेकर के पूरा मंच, पूरा हिंदुस्तान के गदगद हो रहा है। तो आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी बात आज गुरुजी ने यहाँ पे हमको बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी का, थैंक्स।